सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोगों का सॉल्यूशन फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड लॉगिंग का। तो लैब को स्टार्ट करके कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर देना। ऑथराइज करने का ऑप्शन आएगा, ऑथराइज पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइज और कंटिन्यू दोनों का ही ऑप्शन आएगा, दोनों पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा एंड ऑथराइज करने का ऑप्शन आएगा, तो ऑथराइज पे भी यहाँ पे आपको टैप कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने ऑथराइज पे भी क्लिक कर दिया। नाउ अगेन बैक आएंगे, सीधे टास्क 1 पे क्लिक करेंगे, हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे एक कमांड दी हुई है, इसको कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, इसको ओपन हो जाने देना एक बार कम्प्लीटली। ठीक है, सो ये लोड हो रहा है। गॉट इट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊंगा, अगेन बैक जाऊँगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एग्जीक्यूट हो जाने देंगे कम्प्लीटली। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। ओके, सो या ऑलमोस्ट अपडेट हो गई इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक करके इसको एक नए पेज पे ओपन कर लिया है। नाउ अगेन बैक आना है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमें एक इस टाइप का कुछ सर्वर एरर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, है ना, ऐप इंजन का। एंड हमें यहाँ पे वेट करना रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लिंक पे मैंने क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है। अगर यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, अगर आपको यहाँ पे इंटरनेट सर्वर एरर आए तो आपको थोड़ा वेट करना है 1 से 2 मिनट का एंड देन आपको रीलोड करना है उस लिंक को। कौन सी लिंक को? ये वाली लिंक को। ठीक है, ये मेरा तो ओपन हो गया। अगर आपको एरर आए तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक में प्रेस पर क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे, टेक्स्ट बुक को। ओके, मैं इस साइड पे आऊँगा, ऐड बुक पे क्लिक करूँगा एंड टाइटल दे दूँगा टेक्स्ट बुक। अगेन बैक आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, ऑथर नेम को इस साइड पे आऊँगा, ऑथर की जगह पे पेस्ट कर दूँगा। अगेन बैक आऊँगा, इस चीज़ को कॉपी करूँगा एंड इस साइड पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा। देन अगेन बैक आऊँगा, इस चीज़ को कॉपी करूँगा, इस साइड पे आऊँगा एंड पेस्ट करके सेव कर दूँगा। ओके, सो वाला काम भी हमने डन कर दिया है एंड वी आर गुड टू गो। नाउ हमें कहाँ पे जाना है, हमें बोला गया है हमें जाना है लॉगिंग के अंदर। तो ये मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आया, फर्स्ट टैब पे आ रहा हूँ अपने। ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट करा एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉग एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक करके इसको ओपन करा। कमांड शेल या क्लाउड शेल जो भी आप बोलना चाहो, इसको नीचे करके रख दो एंड वेट करो। सो यहाँ पे हमने ये ओपन कर लिया है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लॉगिन बैक आना है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, तो लॉगिंग के अंदर हमें ये सब देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ एंट्री है यहाँ पे, फ्रॉम द लॉग एक्सप्लोरर अनेबल करना है हमें शो क्वेरी को। तो इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी अनेबल है शो क्वेरी, अगर आपकी नहीं हो तो आपको ये चीज़ कर देनी है। लॉगिन बैक आना है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एंड इन द फर्स्ट ऑल रिसोर्स सेक्शन ड्रॉप डाउन करना है GAE एप्लीकेशन को, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर ऑल वर्जन ID पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, ऑल रिसोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इस साइड पे आता हूँ, हमें बोलेगा GAE एप्लीकेशन में जाना है। ये रहा GAE एप्लीकेशन। यहाँ पे ऑल मॉड्यूल्स के अंदर हम आएंगे, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑल ID पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑल ID पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इसको अप्लाई पे डाल देना है। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा डन हो चुका है एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट ऑल लॉग नेम्स ड्रॉप डाउन वैल्यू हमें सिलेक्ट करना है ऑल लॉग नेम्स एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। इधर आना है, यहाँ पे ऑल लॉग नेम्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड गॉट इट पे क्लिक करेंगे, ऐसा आएगा। तो ये मैंने गॉट इट पे क्लिक करा, ऑल लॉग नेम पे फिर से क्लिक करा। यहाँ पे जितने भी नेम है सबको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड इसको भी क्लिक करेंगे एंड इसको भी क्लिक करेंगे एंड ये ऑटोमेटिक हटते जा रहा है। ओके, तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट क्या हो रहा है। तो सिलेक्ट करना है ऑल लॉग नेम को कुछ इस तरीके से एंड हमारा ये मतलब सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने क्लिक करा तो ऑटोमेटिक ये हट रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक करा एंड यहाँ से माउस हटाया तो ये हट रहा है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक करा, एक एक करके क्लिक करते हैं एंड ये हट रहा है, पता नहीं क्यों। मैं एक बार क्लोज करता हूँ इसको फिर से एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करके देखता हूँ क्या ये सिलेक्ट हो रहा है। नहीं जी, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ तो वार्निंग ही हमें दे रहा है इस साइड पे एंड डेटा भी यहाँ पे लोड होते जा रहा है। ठीक है, अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको क्लिक करता हूँ। ओके, अगर ऐसा आ रहा है बार बार तो एक बार पेज को फुल्ली एक बार रिफ्रेश कर लो, लीव कर दो, जितने भी चेंजेस हट रहे हैं हट जाने दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड यहाँ पे इसको पहले हो जाने देना है कंप्लीट। ओके, तो ये फिर से पूरा रीलोड हो चुका है। ऑल लॉग पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे सारे लॉग्स हमें फिर से देखने को मिल गए। अगेन इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड अब यहाँ पे देख सकते हो सारे सिलेक्ट हो के अप्लाई पे क्लिक हो गया है।
तो यहाँ पे वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। अगेन मैं बैक जाऊँगा, ऐसा होता है कभी कभार नहीं वर्क करता ही कुछ चीज़ें। अब हमें यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि सारे ऑप्शंस। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मुझे ये सारे ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करेंगे एंड सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा एंड क्लिक करा एंड अप्लाई कर दिया। दैट्स इट, दैट ग्रेट, हमारा काम डन हो चुका है एंड ये सारा काम भी हमने डन कर दिया है। नाउ हमें क्या करना है, हमें करना है रन क्वेरी पे क्लिक। तो यहाँ पे अब मैंने रन क्वेरी पे क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी रन हो जाएगी। अगेन मैं बैक आता हूँ। इन द क्वेरी बिल्डर टेक्स्ट एरिया एट द फॉलोइंग लाइन, तो हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद एंटर दबाएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड री रन कर देंगे, ठीक है। एंड इसको हो जाने देंगे डन एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे। हमें बोला गया है क्या, तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है। हमें बोला गया है कि हमें एक मैट्रिक्स के अंदर जाना है। ये सही चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ों में कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है एंड ओके, गॉट इट। तो हमें क्या बोला गया है, हमें इस साइड पे आना है। यहाँ पे हमें 200 वाली एंट्रीज दिख रही है ना, कोई सी भी 200 वाली, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो मैचिंग एंट्रीज। आपको शायद इस पर ही क्लिक करना है। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। शो मैचिंग एंट्रीज पे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा काम डन हो गया है। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें क्या बोला गया है, हमें इसको एक बार रन कर देना है। ये मैंने रन कर दिया है, ओके। रन करने के बाद अगेन बैक आएंगे। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है मैट्रिक्स को फ्रॉम द एक्शन। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हमारे सामने ये कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो चुका है एंड मैं इसको क्लोज करता हूँ फॉर नाउ, पेज अच्छे से लोड होने के लिए। एंड अब हमें क्या करना है, तो हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक्शन का टैब है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो मैंने क्लिक कर दिया है उस पर एंड यहाँ पे हमारे को काउंटर वाली चीज़ को सिलेक्ट कर लिया हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काउंटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगेन बैक आ जाएंगे एंड हमें क्या है, काउंटर एक्शन के अंदर जाके सिलेक्ट करना मैट्रिक्स अंडर डिटेल्स सेक्शन लॉग मैट्रिक्स। नेम देना है हमें इसको 200 वाला। तो मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आया एंड इधर आके पेस्ट कर दिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक क्रिएट कर देना इस मैट्रिक्स को। यहाँ पे मैट्रिक्स को मैंने क्रिएशन पे डाल दिया है एंड हमारा ये वाला काम भी डन हो गया। नाउ अगेन बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। हमारी जो मैट्रिक्स है वो बन चुकी है एंड या हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें बोला गया है हमें जो है व्यू मैट्रिक्स डिटेल बाय व्यू इन मैट्रिक्स एक्सप्लोरर एंड हमें कुछ करना है इसमें, तो सेव करना है इसको एज अ चार्ट में, ठीक है। तो ये हम करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा एंड ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे जो है हमें लॉग में मैट्रिक्स की लिस्ट में जाना है वापस से। तो यहाँ पे हम आ चुके एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तो ये एक्शन पे अगेन हमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारे को क्या करना है इसमें, एक सेकेंड, हमें जो है क्या बोला गया है, तो ओके। तो जैसे आप ये चीज़ करोगे यहाँ पे आपको व्यू मैट्रिक्स एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा एक नया कंसोल ओपन हो जाएगा एंड ये ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें बोला गया है कि 3 डॉट्स दिए गए मैट्रिक्स एक्सप्लोरर में, वहाँ पे व्यू मैट्रिक्स एक्सप्लोरर पे हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है ऐसे चार्ट को डैशबोर्ड में, न्यू डैशबोर्ड में, और नेम दे देना है उस डैशबोर्ड का, ठीक है। इस साइड पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये सही चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। एंड इधर सेव चार्ट पे आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लोज कर रहा हूँ फॉर नाउ। इधर से सेव चार्ट पे मैंने क्लिक करा, ओके। एंड हल्का सा लोड हो रहा है, तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड चार्ट टाइटल यही रहने देना है, आपको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। एंड ये मैंने क्लिक करा, न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है एंड डैशबोर्ड नेम अब आपको दे देना है, कुछ भी आप दे देना, मैं इधर बीटेक ही दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट सेव हो चुका है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगर एक और बार ऐसा ऑप्शन है ऑथराइज ऐसा है तो कर देना, ऑटोमेटिक हट जाएगा, मैंने क्योंकि पेज रिफ्रेश करा था। एंड यहाँ पर हमारा चार्ट वाला काम भी डन हो चुका है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें बोला गया है कि सारी एप्लीकेशन में से डिफ़ॉल्ट वर्जन आईडी, ऑल लॉग नेम, ऑल सिविलिटी, ठीक है, ये सही चीज़ें करनी है। तो ये हम कर देते हैं, ठीक है। इधर आते हैं एंड इसको मैं फ़िलहाल के लिए मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, लॉग एक्सप्लोरर में जा रहा हूँ वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग एक्सप्लोरर में गया, ठीक है। सो हम वापस से इस पेज पे आ गए एंड अगेन बैक आएंगे। अब हमें क्या बोला गया है, तो व्यू ऑल प्रोडक्ट के अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी में वहाँ पे लॉग एक्सप्लोरर में GUI एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट ऑल वर्जन आईडी, ऑल लॉग नेम्स, ऑल सिविलिटी, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे आपको दिखेगी GUI एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड अप्लाई पे फिर से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है।
तो वाला काम हमने डन कर दिया है एंड ये हमने कर दिया है एंड ये हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। बाकी आप चाहो तो एक बार मैं इस पर फिर से क्लिक करके प्रॉपरली इस ऑल वर्जन आईडी पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। ये ज़रूर कर देना अपने एंड पे भी, इसको डिसमिस कर देना ऐसे नीचे से। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है अब, तो यहाँ पे हमें बोला गया है ऑल लॉग नेम एंड ऑल सिक्योरिटी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट क्वेरी बिल्डर एंड क्लिक रन। एंड ऑल सिक्योरिटी में इसको सिलेक्ट मल्टीपल्स एंड इसको सिलेक्ट करके ओके, ये सारी ऑल सिविलिटीज़ को हमने ले लिया है, अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। दैट्स इट। ऑल लॉग नेम में हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ऑल लॉग नेम एंड ऑल सिविलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल लॉग नेम्स पे भी हमें क्लिक कर देना है एंड इसके भी ये सारी चीज़ें हमें ले लेनी है। ये मैंने क्लिक करा एंड क्लिक करा एंड अप्लाई कर दिया। अगेन हम बैक आएंगे। अब हमें बोला गया कि हमें रन कर देना है इस क्वेरी को, ठीक है। तो मैं इस साइड पे आके, क्वेरी अभी स्टॉप्ड है, अब हम इसे रन कर देंगे। तो यहाँ पे एक्शन का बटन दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। मैंने टैप करा एंड यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक लॉग बेस्ड अलर्ट को। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया लॉग बेस्ड अलर्ट, है ना। क्रिएट करना है एक्शन को, क्रिएट मैट्रिक्स, ओके। कैंसिल करता हूँ उसको, हमें मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड क्रिएट मैट्रिक्स पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अगेन काउंटर आ गया है एंड काउंटर के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैट्रिक्स नेम रहेगा लेटेंसी मैट्रिक्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आया डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने क्लिक करा, नेम पे मैंने इसको पेस्ट करा एंड अगेन बैक आएंगे। डिस्क्रिप्शन पे मुझे इसको कॉपी करना है, इधर आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे फील्ड नेम हमें देना है, तो इस साइड पे आएंगे एंड इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड इस साइड पे आऊँगा एंड फील्ड नेम की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके। एंड इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको क्रिएट कर दूँगा। दैट्स इट, काम डन। इसको क्रिएट हो जाने देना है आपको कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आके आप चेक भी कर सकते हो कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये क्रिएट हो चुका है, इधर आओ, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करो, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक। सो ये भी डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो नीचे स्क्रॉल करना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। एंड हम आगे जाते हैं, 6 टास्क भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको भी स्किप कर सकते हो। 7 पे जाना है। अब हमें बोला गया हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। इस इंस्टेंस को जो है US ईस्ट 1D पे मुझे करना है, आपको भी किसी और में करना पड़ सकता है। तो हमें आ जाना है इस साइड पे, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके कंप्यूटर इंजन पे क्लिक कर देना है। ऐसा है तो इसको नीचे से क्लोज कर दो, आपका कंप्यूटर इंजन को यहाँ पे ओपन हो जाने दो। क्रिएट इंस्टेंस पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है, ये मैंने टैप कर दिया है एंड यहाँ पे आ जाना है बैक। एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले नेम देना रहेगा, नेम हम चेंज नहीं करेंगे, नेम जो है वही रहने देंगे। मुझे US ईस्ट 1 और US ईस्ट 1D दिया है, आपको आपका वाला याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरा US ईस्ट 1 है, आपको आपका सेलेक्ट करना है एंड US ईस्ट 1D मुझे दिया गया था, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने वाले को सिलेक्ट करेंगे। इसको क्लोज करता हूँ, ये E2 सिलेक्टेड होना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, E2 माइक्रो हमें सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अगेन मैं कहूँगा अब हमें नेटवर्किंग में जाके अलाउ कर देना है HTTP ट्रैफिक को, तो नेटवर्किंग में आ जाएंगे एंड अलाउ कर देंगे HTTP ट्रैफिक को, क्रिएट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक अपना बोल सकते हैं कि वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के लिए डाल दिए। अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। तो अब हमें क्या बोला गया, फिर से लॉग एक्सप्लोरर में जाना है, फिर से भी हम इंस्टेंस के अंदर, ऑल इंस्टेंस के अंदर हमें ID को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी क्रिएट करी है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से इस लॉग एक्सप्लोरर को कॉपी करते हैं, मैं इस साइड पे आ जाऊँगा। अभी के लिए क्रिएट हो रहा है तो ये आपको एकदम से नहीं दिखेगा, पहले इसको हमें क्रिएट हो जाने देना है। जैसे ही क्रिएट होता है हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नेम को प्रोसीड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको ओपन करके रख लेता हूँ। पता कैसे चलेगा भाई वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएशन अभी चल रहा है, राइट, अभी टास्क प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पे ये एक बार क्रिएट हो जाए देन हम आगे प्रोसीड करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ इसको कंप्लीट हो जाने देंगे एंड उसके बाद हमें क्या बोलेंगे, ऑल रिसोर्सेज के अंदर हमें VM के अंदर जाके ऑल इंस्टेंस ID के अंदर चले जाना है, ठीक है। तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, VM यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ऑल रिसोर्सेज में जाना है। यहाँ पे आपको जो है इधर सर्च बार में सर्च करना है VM, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पर रिसेंट पे भी और इस पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। एक बार रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, कोई इशू नहीं है यहाँ पे रिफ्रेश करने में, आप लैब को रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कंप्यूट इंजन आई थिंक पे जाना है, ओके। VM इंस्टेंस को कॉपी कर लूँ, इस साइड पे आऊँ एंड यहाँ पे सर्च बार में मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे VM इंस्टेंस दिख रहा है, ऑल इंस्टेंस ID दिख रही है
एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है बेसिकली, एंड ऑल जोन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी ऑल जोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सी वाली ऑल इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लो एंड अप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना काम डन कर लिया है। एंड अब हमें क्या बोला गया, ऑल लॉग नेम सिलेक्टर सिलेक्ट एक्टिविटी अंडर क्लाउड ऑडिट। ओके, तो यहाँ पे हमें आ जाना है इधर आके इस लॉग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लाउड एक्टिविटी। ठीक है, तो क्लाउड ऑडिट में ये एक्टिविटी ये मैंने सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ऐसा है तो इसको क्लोज कर दो एंड अगेन मैं बैक आ जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, क्लाउड ऑडिट के अंदर एक्टिविटी को हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब नीचे स्क्रॉल करना है, रन अ क्वेरी। ठीक है, तो ये मैंने रन कर दिया क्वेरी को। अगेन बैक आऊँगा एंड वी कैन स्किप दिस फर्दर पार्ट। ओके, अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब हमें बोला गया इन द क्लाउड लॉग एक्सप्लोरर विंडो एड द सोर्स टाइप जीसी इंस्टेंस इन द फर्स्ट लाइन, रिमूव द थर्ड लाइन। हमारी जो थर्ड लाइन है वो है नहीं इधर, बस इतना ही है, तो करेक्ट है हमारा काम, हम आगे जाएंगे। हमें बोला गया हमें रन कर देना है इस क्वेरी को। ठीक है, हमने रन कर दिया है ऑलरेडी इस क्वेरी को। अब हम क्रिएट करेंगे एक सिंक, तो मैं इधर आऊँगा, एक्शन पे क्लिक करूँगा एंड क्रिएट करूँगा एक सिंक। ओके, इस साइड पे आऊँगा, सिंक का नाम रहेगा ऑडिट लॉग्स बिगक्वेरी डेटा सेट, मेरा जो है हमारा बिगक्वेरी डेटा सेट रहेगा। तो नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्पेस मैं डेफिनेटली रिमूव करूँगा एंड ऐसा इंस्टेंस वापस ओपन हो जाए तो बंद कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बिगक्वेरी डेटा सेट पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू बिगक्वेरी डेटा सेट पे क्लिक करेंगे, इस साइड पे आएंगे, बिगक्वेरी डेटा सेट का नेम कॉपी करेंगे, ये मैंने कॉपी करा, इधर आएंगे, इधर आके आईडी की जगह पेस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना है एंड देन सीधे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ये आ चुका है एंड हम आई थिंक अब डायरेक्टली इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट सिंक तक को क्लिक कर देना है। हमने जो अपना काम है वो डन कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करो, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो, आपका जो टास्क है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमें पे खत्म होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।